जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, ईरान की एक डेलीगेशन पाकिस्तान उतर चुकी होगी। बात सही है। कैसे? आपकी स्क्रीन पर इन जहाजों की एक्टिविटी देख लीजिए। ईरान से भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद ये डेटा हमें मिला है कि ईरान से 2 जहाजों ने उड़ान भरी है। और जब तक मैं ये आधी रात के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि ये आप अपडेट कब देख रहे हैं, लेकिन आधी रात गुजरने के बाद ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ठीक, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ईरान के अधिकारी उतर चुके हैं इस्लामाबाद। नूर खान एयरबेस है वहां कोई, वहां ये जहाज उतरेगा। आगे की जानकारी मैं दे नहीं सकता, सिक्योरिटी रीजंस। तो आप समझ सकते हैं कि बात अच्छा अपनी ही शर्तों पे हो रही है बात ईरान की। समझिएगा इस चीज को। ईरान ने कहा था बातचीत के लिए हम तभी आएंगे जब लेबनान पर सीज फायर होगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप की फटी तो पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपोर्ट दिखा देता हूं, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया तीसरी मर्तबा। भाई तीसरी मर्तबा ट्रंप फोन कर रहा है, अहमियत समझिए चीज की। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को प्रेशराइज किया और कहा कि आज की तारीख में इसी वक्त लेबनान पर बात करो और सीज फायर करो। तो यानी जिस वक्त ईरान के अंदर था, ईरान की डेलीगेशन अभी और मांग कर रही थी कि पहले इजराइल को बोलो कि हमला रोके, तो ट्रंप ने तीसरी बार फोन कर दिया। भाई अब आप मुझे बताओ प्रेशर में कौन है, शर्तें किसको माननी पड़ रही है, किसको झुकना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब ईरान को कंफर्म हुआ कि हाँ भाई नेतन्याहू पर प्रेशर है और तगड़ा प्रेशर ट्रंप ने डाल दिया है, तब ईरान से 2 जहाज उड़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जो कहीं छपी नहीं है कि ईरान की डेलीगेशन, और भाई ईरान के 3 जो हेड हैं ऑफिशियल सीनियर, उनको जाना है, वही जा रहे होंगे। लेकिन 2 जहाज भर भर कर कौन जा रहा है ये नहीं पता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेशर बनाया है, अगले 12-18 घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि लेबनान में सीज फायर हो जाएगा, इजराइल लेबनान पर बमबारी बंद कर देगा। तो ये प्रेशर ईरान की तरफ से ट्रंप के अंदर गया और ट्रंप ने फिर डंडा किया नेतन्याहू। ये उसका असर है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के पहुंचने से पहले सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की पूरी डेलीगेशन बैठी हुई है और बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अरब पहले ही पहुंचकर जिन जिन देशों को अपनी अपनी बात रखवानी है, अपने पापा, अपने वालिद मोहतरम पाकिस्तान से पहले ही अपनी बात रख रहे हैं कि भैया ये वाली बात रख देना ईरान के सामने, ईरान को इस चीज़ के लिए मनाना। बाकी बेहतर यही होगा कि ये जो अरब देश हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी बैठ जाए डील में, ये भी बातचीत ईरान से फेस टू फेस कर लें, तो सारा मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, ईरान जिसे चाहता था अमेरिका उसे ही भेज रहा है। जेडी वेंस, नाम याद रखिएगा। ईरान जेडी वेंस को उस नजर से देख रहा है कि पूरे अमेरिकी प्रशासन में एक वाहिद ये व्यक्ति है जेडी वेंस जो एंटी वॉर है, जो वॉर नहीं चाहता। जंग से पहले भी जेडी वेंस की जो बातें निकल के आई हैं सामने, उसने ईरान को काफी इंप्रेस किया है, क्योंकि जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर साफ साफ कहा था कि हमें ईरान पर अटैक नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, हमारा बड़ा नुकसान होगा और हमारा पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं माना। ये तमाम चीजें ईरान ने जब देखी, समझी, तो ईरान ने एक ही मांग की कि भैया अगर अमेरिका की तरफ से कोई आएगा तो हम जेडी वेंस से बात करेंगे। अब आप समझ लीजिए, मेरी रिपोर्ट शेयर कीजिएगा तो असली खबर दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को पता चलेगी, वरना झूठ चल ही रहा है। गोदी मीडिया तो चाह रहा है कि बस ट्रंप की जीत हो जाए। ट्रंप वो आदमी जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री का आए दिन अपमान करता है। हिंदू समुदाय ज्यादातर आपको तब भी ट्रंप के ही साथ नजर आ रहा होगा। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि इस पूरे जंग 40 दिन के अंदर मेरे खुद के ऐसे लोग थे, हिंदू दोस्त, मतलब दोस्त तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ जुड़े हुए थे, जो अमेरिका का साथ दिखा रहे थे, अमेरिका के साथ खड़े हुए थे, इजराइल को फादरलैंड मान रहे थे। जंग खत्म होते होते उनका गंदी सोच भी खत्म हो गई और वो भी औकात में आ गए। उनको समझ में आ गया कि भाई अमेरिका किसी का सगा नहीं है, इजराइल के अंदर कोई दम नहीं है, सब हवाबाजी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुओं को दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो भाजपा वाले हिंदू हैं वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। सोचिए ये किसके सगे हैं,
भाई हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री का वो आए दिन अपमान करता रहा, और जिसे ये भारत मां कहते हैं, ये अपनी मां के भी तो सगे नहीं भाई। इसी भारत मां पर तो इसी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर टैरिफ ठोका, और प्रधानमंत्री मोदी के इमोशन के साथ खिलवाड़ किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पहले दोस्त बताया, फिर जलील किया, और पाकिस्तान और भारत वाले मामले में पूरी तरह से झुकाव पाकिस्तान की तरफ ट्रंप का रहा। लेकिन मुसलमानों की नफरत में एक समुदाय इतना गंदा हो गया है कि ना अपने प्रधानमंत्री का सम्मान, ना अपने मुल्क का सम्मान। खैर, आपको अब पॉइंट की बात बताता हूं। जीत ईरान की और समझ लीजिए। पब्लिक के आगे आकर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है, पीछे से फट के 4 है। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलाइज से भी कह दिया है कान में। क्या कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा आप चाह रहे हैं वैसा अब नहीं हो सकता, तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुल सकता। फिर से सुनो, डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी देशों से कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुल सकता जितनी तेजी से आप चाहते हैं, और पहले जैसा तो ईरान ने कह दिया हो ही नहीं सकता। तो बस आप समझ लो कि हर पॉइंट पर ईरान की बड़ी जीत दुनिया को नजर आ रही है। अब ये ढकी छुपी बात नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट मुलाकात होगी जेडी वेंस की और ईरान के अधिकारियों की, लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये डील ऐसी है, मेक और ब्रेक, यानी या तो डील हो जाएगी या फिर सीधी जंग शुरू हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की औकात तो दिख गई, जो अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पाया वो किसी और को, अपने आप को क्या ही डिफेंड करेगा। पाकिस्तान की सिर्फ हवाबाजी है। कल भाई साहब ने जो है बड़ी जुर्रत वाला ट्वीट कर दिया था, वो जुर्रत जो है शायद गांजा फूंक लिया होगा तो आ गई होगी। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, हाँ, घुटने में बेचारे की तकलीफ रहती है, हाँ, उसने ट्वीट किया था कि मतलब बहुत खतरनाक ट्वीट किया था कि नरसंहार कर रहा है इजराइल, और जहां डील की बात चल रही है वहां आतंक मचा रहा है। हक बात बोली थी उसने। ये भी बोला था कि इजराइल कैंसर है, इसे खत्म करना होगा। ये बहुत हिम्मत वाला ट्वीट था, और जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट था ना भाई, कभी जिंदगी में मैंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की थी। मैंने पहली बार अपने आप को मजबूर देखा कि भाई मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, तो यहां अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। तो मैंने अप्रिशिएट किया, और पहली बार पाकिस्तान को अप्रिशिएट करके मेरा ही मुकाला हो गया भाई, कसम खुदा की मेरा मुकाला हो गया। मेरी खबरें भाई साहब बहुत पक्की होती हैं। मुझे पता होता कि ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 3 घंटे में नहीं टिकेगा, 3 घंटे में हक देगा, तो भाई मैं कभी बोलता ही नहीं, मैं पूरी खबर ही इग्नोर कर देता। अब उसने ट्वीट तो डिलीट किया ही किया, जब उधर से अच्छा जो इजराइल है उसने कोई खतरनाक बयान नहीं दिया था, नॉर्मल बयान दिया था कि हम ऐसा बयान एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर उन देशों से जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। हम ये किसी भी देश से एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा बयान दें। बस इतने में ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के, मतलब समझ रहा हूं, मैं बोल नहीं सकता, महिलाएं देख रही हैं, पूरी तरह से निकल गई, हक दिया भाई पैंट में। तो या तो इजराइल के खिलाफ जब आप कुछ बोल रहे हो, पाकिस्तान के अधिकारियों से कहूंगा मैं, जब आप इजराइल के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो मेहरबानी करके डायपर पहना करें, या फिर बोला ही मत करें, काहे रिस्क खेलना। अब अपनी इज्जत छुपाने के लिए ये जो ख्वाजा एम आसिफ हैं, इन्होंने एक अल जजीरा की रिपोर्ट शेयर कर दी कि इजराइल को इसी वक्त रोकना होगा लेबनान पर हमला करने से, ताकि अमेरिका और ईरान की डील हो सके। ठीक है, ये इज्जत बचाने के लिए इन्होंने पोस्ट किया, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो गया। अमेरिका की कैसे फाड़ी है ईरान ने कि अंदर की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ईरान ने बताया है कि अरब देशों में और दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में हमारे इंटरनेशनल बैन की वजह से, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से जो $7 बिलियन फंसे हुए थे सालों साल से, अमेरिका उसे निकलवाने की तैयारी कर रहा है। इसे कहते हैं रौला। दुनिया के सामने कैमरे के आगे सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने की कोशिश कर रहा है, और टेबल के नीचे ऑफ कैमरा ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है, अरे हम पैसे अनफ्रीज कर देंगे, लेबनान पर बमबारी बंद करवानी है। अरे बोलो ना सर, हाँ ओ नेतन यादव बंद कर दे, बहुत मारेगा ईरान, बंद कर दे यार, देख मेरी बात बहन की। हाँ, तो ये चल रहा है, और सामने ट्विटर पे आके
हम ईरान को मिटा देंगे। ये देखिए एक और धमकी डोनाल्ड ट्रंप की। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि ईरानी लोगों के पास अब कोई कार्ड बचा नहीं है, वो जिंदा है सिर्फ बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ बातचीत के जरिए वो बच सकते हैं। अगला ट्वीट उसने कहा कि ईरान, डोनाल्ड ट्रंप, ईरान न्यूज में अच्छा खेल रहा है, जंग में इतना नहीं लेकिन फेक न्यूज में अच्छा खेल रहा है। अब कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा जाए कि सुअर की नस्ल सुन गुलाबी सुअर। इंडिया में सिर्फ एक चैनल है, यूट्यूबर है एक बंदा मोहम्मद रजा, उसकी 5 वीडियो देख ले बैठ के तू, 5 वीडियो। अगर मैं कोई ईरान का सोर्स दिखा दूं तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे पता था गुलाबी सुअर झूठ बोलेगा और ऐसी बात कहेगा, तो गुलाबी सुअर मेरे वीडियो को देख ले या मेरे जैसे कि किसी की वीडियो देख ले। हमने जो सोर्स दिखाए हैं ईरान की मीडिया का सोर्स नहीं रखा है, हमने रखा है तेरे खुद के मुल्क का सोर्स, अमेरिका का सोर्स, जर्मनी के अखबार, फ्रांस के अखबार, ब्रिटेन के अखबार और खुद अमेरिका के अखबार तो रखता ही हूं मैं। इसीलिए मुझे पता था गुलाबी सुअर ये बातें कहेगा, तो मेरे देखने वालों को मैं सबूत दूंगा दुश्मन के अखबारों से। इसी बात पर रजा ग्राफिक आज फॉलो कर लो भाई, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। मुझे पता है आप लोग सो रहे होंगे, लेकिन ये आधी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जंग खत्म है, सीज फायर है, 42वां दिन हो गया है। मैं और मेरी टीम दफ्तर में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कंटिन्यू। इसका अज्र अल्लाह तो देगा, लेकिन मैं अपनी उम्मत से चाहता हूं भाई फॉलो कर लो। आप तो सो रहे हैं, हम काम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, और हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि आपका प्यार मिल रहा है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका प्यार हम तक पहुंचेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, जो खबरें मैं देता हूं आपको, मेरी उन खबरों को गोदी मीडिया 8 घंटे बाद देता है, और आप गवाह हैं इस बात के, इसलिए आप मुझसे प्यार करते हैं। अब एक और खबर दे रहा हूं आपको जो गोदी मीडिया 24 घंटे के बाद देगा या 12 घंटे के बाद। जब से सीज फायर हुआ है, या यूं कहूं कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है, वो भी फीस देकर, ईरान को चाइनीज करेंसी में पैसा देकर तब निकला है। अब बताओ, गुलाबी सुअर कह रहा है कि हम जीत गए, हमने यूं कर दिया, हमने वो कर दिया, घोप घोप तुम्हारे साथ हो गया है मुन्ना। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। आप तो सोते रहेंगे, लेकिन मैं पूरी रात अपडेट, लाइव अपडेट देता रहूंगा, ठीक? तो अगर आप दिन में भी देख रहे हैं तो इससे पहले के भी अपडेट्स को देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे एपिसोड सीरियल वाइज सारी कहानी क्लियर होती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।